ऑडियो बुक महाशक्तिर्लोक यात्रा, महाशक्ति की लोक यात्रा। साउंड ट्रैक 3, चैप्टर 17, प्राण प्रत्यावर्तन क्रमाः। वहां से लौटने पर उन्होंने सन 1973 में 5 दिवसीय प्राण प्रत्यावर्तन सत्रों का आयोजन किया। शांति कुंज में आयोजित होने वाले ये सबसे पहले साधना सत्र थे। इनमें देश भर के परिजनों ने भाग लिया और अपने प्राणों के प्रत्यावर्तन की अनुभूति की। प्रत्यावर्तन सत्र के 5 दिनों में साधक गण एकांत वास में गुरुदेव द्वारा बताई गई कई तरह की सरल किंतु प्रभावकारी साधनाएं करते रहें। इन साधनाओं का उद्देश्य साधकों के प्राणों को उच्च स्तरीय आध्यात्मिक तत्वों के लिए ग्रहणशील बनाना था, ताकि वे गुरुदेव के महाप्राण के किसी लघु अंश को ग्रहण व धारण करने में समर्थ हो सकें। इस साधना में साधकों को भोजन व औषधि कल्प के माध्यम से माता जी की प्राण सुधा पीने को मिलती थी। इन शिविरों से लगभग 1 दशक की अवधि तक शांति कुंज में अनेक तरह के साधना सत्रों का आयोजन संचालन हुआ। इनमें भागीदारी करने वाले देश भर के हजारों साधकों ने परम पूज्य गुरुदेव के साथ माता जी की तपह शक्ति और योग विभूतियों का साक्षात्कार किया। यह अवधि शांति कुंज के स्वर्णिम कालों में से एक थी। इसी अवधि सन 1978 में माता जी को सहयोग देने के लिए शैल दीदी एवं डॉक्टर प्रणव पंड्या का आगमन हुआ। अध्यात्म के वैज्ञानिक आयाम को प्रतिष्ठित करने के लिए ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना हुई। इसी के साथ आदि शक्ति जगदम्बा को युग शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक नया अभियान छेड़ा। इस अभियान को गति देने के लिए गुरुदेव ने स्वयं देश भर की यात्राएं की। प्रथम चरण में संपूर्ण देश के चुने हुए पवित्र तीर्थ स्थानों पर 24 शक्तिपीठ स्थापित किए। चैप्टर 17 समाप्त। चैप्टर 18 शांति कुंजस्य सूत्र संचालनम। शक्तिपीठों में आदि शक्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जब वे प्रवास पर गए, तब वे माता जी को प्रतिदिन एक पत्र लिखकर अपने कार्यों का ब्यौरा भेजा करते थे। इन सभी पत्रों में यदि किसी भी एक सार तत्व की खोज की जाए तो वह यही है कि गुरुदेव माता जी को मिशन के प्रत्यक्ष सूत्र संचालन हेतु तैयार
कर रहे थे। शक्ति पीठों का प्रवास समाप्त होने के कुछ ही समय बाद गुरुदेव पर असुरता ने आक्रमण किया। यह घटना सन 1984 के प्रारंभ की है। आसुरी शक्तियों ने अपने नीच गुणों के अनुरूप एक व्यक्ति की माध्यम बनाकर गुरुदेव पर आक्रमण किया। उस समय शांति कुंज में कल्प साधना सत्र चल रहे थे। उन दिनों गुरुदेव सभी के लिए प्रायः सभी समय सर्वसुलभ भी हुआ करते थे। इसी का लाभ उठाकर वह दुष्ट व्यक्ति ऊपर गया और उसने उन पर प्राण घातक हमला किया। करुणा मूर्ति गुरुदेव ने स्वयं ही उस कायर और डरपोक को भाग जाने का अवसर दिया। यह एक चुनौती थी जिसे गुरुदेव ने प्रसन्न भाव से स्वीकार किया और वे असुरता को समर्थ ढंग से उत्तर देने के लिए सूक्ष्मीकरण साधना में चले गए। परिपूर्ण एकांत में चलने वाली इस साधना का उद्देश्य विश्व वसुधा पर छाते जा रहे आसुरी आतंक को निरस्त करना था। साथ ही तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाओं को समाप्त करना था। गुरुदेव को चौथी बार हिमालय यात्रा करनी पड़ी, लेकिन इस बार की यात्रा उन्होंने सूक्ष्म शरीर से की। इस दौरान माता जी ने अपनी समर्थ साधना शक्ति से गुरुदेव के स्थूल शरीर की आसुरी प्रकोपों से रक्षा की। इस हिमालय यात्रा में गुरुदेव को उनके द्वारा की जाने वाली अलौकिक साधना का विधि विधान बताया गया। मार्गदर्शक सत्ता एवं हिमालयवासी ऋषि सत्ताओं के सम्मिलित निर्देशन के अनुरूप परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी सूक्ष्मीकरण साधना का कार्यक्रम बनाया। परम वंदनीय माता जी पर दोहरी जिम्मेदारी आ पड़ी। एक और तो गुरुदेव की साधना में समर्थ सहयोग करना और दूसरी ओर गुरुदेव से भांति भांति की आशाएं लगाए हुए नादान बच्चों पर कृपा करके अनुदानों की वर्षा करना। परिजनों ने अपने भौतिक जीवन में विभिन्न प्रकार के चमत्कार देखे हैं। अनेक प्रकार की समस्याएं माता जी अपनी तपह शक्ति के प्रभाव से पल भर में हल कर देती थी। जब परिजन आकर कहते, माता जी आपकी कृपा से सब कुछ एकदम ठीक हो गया, उत्तर में वे कहती, हाँ बेटा सो तो ठीक है, पर तू अपनी एक बात में सुधार कर ले। माँ अपने बच्चों पर कृपा नहीं करती, उन्हें प्यार करती है। आगंतुक परिजन जब उनसे मिलने के लिए आते तो वे उन्हें अपने सामने बिठाकर बड़े ही प्यार से भोजन कराती। खाने वालों को हैरानी होती कि माताजी को कैसे पता कि मुझे यह चीज सबसे ज्यादा पसंद है और मैं आज आने वाला हूँ। पर यह हैरानी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि लगातार के अनुभवों ने उन्हें विश्वास दिला दिया था कि उनकी माँ अंतर्यामी होने के साथ योग की
दिव्य विभूतियों से संपन्न हैं। गुरुदेव के द्वारा संपन्न की जाने वाली विश्व कुंडलिनी के जागरण व 5 वीरभद्रों के निर्माण जैसी क्रियाएं माता जी की दिव्य शक्तियों के संरक्षण में चल रही थीं। चैप्टर 18 समाप्त। चैप्टर 19 संतान वत्सला माता। इस साधना के उपरांत बाहर निकलने पर गुरुदेव ने चर्चा करते हुए एक बात में कहा था, मात्र तुम ही लोगों को ही माता जी के आशीष नहीं मिले, उनके आशीष हमें भी मिलते हैं। फिर वे हंसते हुए बोले, माता जी अपनी माँ के पेट से ही माता जी होकर पैदा हुई हैं। वे एक साथ सभी की माँ हैं। कुछ देर ठहरकर अपने शरीर की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, यह शरीर अब तक उन्हीं की देखभाल के बल पर टिका हुआ है। मेरे जीवन के सारे जटिल प्रयोग उनके मातृत्व के संरक्षण के बल पर ही संभव हुए हैं। सूक्ष्मीकरण साधना के बाद से ही परम पूज्य गुरुदेव शांति कुंज व संपूर्ण युग निर्माण मिशन को सर्वथा नए आयाम में पहुंचाने में जुटे थे। इसके लिए उन्होंने अपने लेखन, साधना आदि नियमित कार्यों के साथ ही कार्यकर्ताओं को तरह तरह से प्रशिक्षित करना प्रारंभ कर दिया था। सारे दिन एक के बाद एक गोष्ठियां चलती रहती। इन गोष्ठियों में वे भविष्य में होने वाले कार्यों का खुलासा करते, नई योजनाएं बनाते व समझाते। वे इन दिनों नई नई पुस्तकों के रूप में क्रांति धर्मी साहित्य का भी सृजन कर रहे थे। चैप्टर 19 समाप्त। चैप्टर 20 शिव संकल्पो मातुः। शक्ति स्वरूपा माता जी गुरुदेव के शिव संकल्प से अवगत थीं। उन्हें भली प्रकार मालूम था कि सत्य के मूर्तिमान स्वरूप गुरुदेव के संकल्प व योजनाएं कभी मिथ्या नहीं हो सकती। वर्ष 1989 के अंत तक प्रायः संपूर्ण क्रांति धर्मी साहित्य प्रकाश में आ गया। इन दिनों वे बातचीत के क्रम में यह बता दिया करते थे कि वे सूक्ष्म जगत के परिशोधन के लिए अब पूरी तरह से सूक्ष्म लोक में डेरा जमाएंगे। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा, जैसे लोग अपना कुर्ता उतार देते हैं, वैसे ही मैं यह स्थूल शरीर उतार कर फेंक दूंगा। कहाँ रहेंगे? इस जिज्ञासा के उत्तर में उन्होंने कहा, और कहाँ सारा काम करते हुए मैं एक अंश में माता जी के भीतर रहूंगा। सन 1990 की वसंत पंचमी के अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव ने एक पत्र लिखा। वसंत पर्व पर
महाकाल का संदेश। इस पत्रक में उन्होंने भावी क्रियाकलापों को स्पष्ट किया था। अपनी इसी योजना के अनुसार वे वसंत पंचमी के दिन ही प्रणाम के बाद से पुनः परिपूर्ण एकांत में चले गए। भावमयी माता जी का समर्पण अडिग था। गुरुदेव के भौतिक जीवन के प्रति भी असीम अनुराग होते हुए भी वे उनके संकल्प के प्रति समर्पित थीं। अपने आराध्य की इच्छा ही उनकी इच्छा थी। अपनी असह्य आंतरिक विकलता को किसी तरह दबाए हुए वे दैनिक कामकाज में संलग्न रहती थीं। अप्रैल महीने के अंतिम दिनों में उन्होंने शांति कुंज की गोष्ठी में गुरुदेव द्वारा किए गए स्थूल देह त्याग के शिव संकल्प को संकेतों में स्पष्ट रूप से समझाया। साथ ही उन्होंने गुरुदेव के इस निर्देश को भी स्पष्ट किया कि मेरे देह त्याग के बाद तुम सौभाग्य सिंदूर का त्याग न करना। तुम ठीक उसी तरह अपने सौभाग्य सिंदूर को धारण किए रहना जैसा कि पिछली बार तुमने शारदा मणि के रूप में किया था। अपने द्वारा निश्चित की गई तिथि एवं निर्धारित समय के अनुसार गायत्री जयंती 2 जून सन 1990 को प्रातः 8 बजे के लगभग गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया। उनकी अंतःचेतना महाशक्ति में लीन हो गई। देह के भस्म होने के साथ अग्नि का तेज और ताप गुरुदेव के परम तेज के साथ वंदनीय माता जी में समा गया। चैप्टर 20 समाप्त। चैप्टर 21 वियोग महातपा माता। पिछले जीवन की लंबी अवधि में उन्होंने कठोर तप साधनाएं की थीं। उनकी सहन शक्ति इतनी अगाध एवं असीम थी कि गुरुदेव उन्हें सर्वसहा कहा करते थे। परम पूज्य गुरुदेव के भौतिक वियोग का यह महातप असह्य लग रहा था। भावमयी माता जी की विकलता की कल्पना पूरी तरह से अकल्पनीय थी। अपनी इस असीम वेदना को सहती हुई वे उन दिनों नियमित प्रणाम में बैठ रही थीं। अपने बच्चों के लिए उनका प्यार दुलार व उन पर आशीषों की अजस्त्र वर्षा अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। लगातार विस्तृत होते मिशन की अगणित जिम्मेदारियों को निभाते हुए विश्व जननी विश्व कल्याण के लिए अहरनिश तप कर रही थीं। बीच बीच में अपने भावुक और नादान बच्चों को भी धीरज देती थीं। अब तब अपना उदाहरण देते हुए यह समझाती थीं कि देखो सहा कैसे जाता है, सहिष्णुता क्या होती है और वह जीवन के लिए कितनी आवश्यक हैं। वे यह भी बताती कि उच्च स्तरीय जीवन के उद्देश्यों के लिए कष्ट सहने का दूसरा नाम ही तपश्चर्या है। जो सहिष्णु हैं
वही तपस्वी हो सकता है। जो सच्चा तपस्वी है, सहिष्णुता अपने आप ही उसका स्वभाव बन जाती है। जिसने सहन करने की कला जान ली, समझो उसने जीवन जीना सीख लिया। उनकी इन बातों में उनके निजी जीवन की अनुभूति धुली थी। चैप्टर 21 समाप्त। चैप्टर 22 महाशक्तिर्महिम्नः प्रभावः। एक कार्यकर्ता 2 महीनों में ठीक से सो नहीं पाया था। गुरुदेव का अभाव उसके लिए असह्य था। विकल वेदना से भरे इन दिनों में उसने एक रात अर्ध निंदा में स्वप्न में देखा कि वह लेटा हुआ है और वंदनीय माता जी अपनी गोद में उसका सिर रखे हैं। वे अपने हाथों से बड़े प्रेम पूर्ण ढंग से उसके सिर को सहला रही हैं। एक दिन दोपहर को वंदनीय माता जी ने सचमुच उसे अपने पास बुला लिया। उन्होंने उसके स्वप्न की भाषा यथावत कह सुनाई। फिर बोली, प्रेम बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उससे भी बड़ी एक चीज है कर्तव्य। जिसके प्रति हमारी गहरी श्रद्धा होती है, उसके आदेश को मानकर वियोग की पीड़ा सहते हुए यदि हम उसके द्वारा बताए गए कर्तव्य का सतत पालन करते हैं, तो यह महातप है। आगे उन्होंने बताया, गुरुदेव सामान्य व्यक्ति की तरह मरे नहीं हैं। उन्हें अपने विशेष कर्तव्य के लिए शरीर छोड़कर जाना पड़ा है। वे अभी भी परमवीर महानायक की भांति अपने मोर्चे पर कुशलता से डटे हैं। विनाशकारी आसुरी तत्वों को वे कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हमारे गुरुदेव की कहीं समता नहीं है। जो पवित्र जीवन जीते हुए गुरुदेव के प्रति पूर्ण श्रद्धा व समर्पण रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही उसकी तपस्या है। माता जी के इन वचनों को सुनकर वह दृश्य याद आ गया जब वंदनीय माता जी ने पूज्य गुरुदेव के पार्थिव शरीर को अंतिम प्रणाम करते हुए अपने महातप का संकल्प लिया था। बड़े ही भावपूर्ण वे क्षण थे। माता जी के साथ सभी परिजन अश्रु मग्न व भावपूर्ण हो गए थे। एक पल पहले बिलख रही माता जी के मुख मंडल पर यकायक दृढ़ता की अनोखी दीप्ति छा गई। वे धीमे कदमों से उठी। उन्होंने गुरुदेव के मस्तक पर तिलक लगाया और चरणों में प्रणाम किया। हे प्रभो, मैं अपनी अंतिम सांस तक सभी कुछ सहकर आपके काम को करती रहूंगी। आपके आदेश को शिरोधार्य करके सतत कर्तव्य का पालन करती रहूंगी। इंटू ब्रैकेट तत्पश्चात वहां उपस्थित परिजनों से दृढ़ता पूर्वक वंदनीय माता जी बोली। ब्रैकेट कंप्लीट। बच्चों,
हमने 2 संकल्प ले लिए हैं। मैं समझती हूँ कि इन्हें पूरा कराने में वे ही मदद करेंगे। एक शानदार श्रद्धांजलि समारोह मनाएंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। दूसरा संकल्प स्मारक बनाने का है जो अविस्मरणीय होगा। माताजी सुनने वालों को समझा रही थी, भक्ति कोरी भावुकता नहीं है। यह रोते बिलखते रहकर अकर्मण्य बनकर पड़े रहने का नाम नहीं है। भक्ति अपने गुरुदेव के आदेश पर तिल तिल गलते हुए, क्षण क्षण जलते हुए, सब कुछ सहते हुए मर मिटने का नाम है। इस भक्ति से बड़ा और कोई तप नहीं है। ऐसी भक्ति सर्वसमर्थ भगवान को भी विवश और विकल बना देती है। इसलिए ऐसी भक्ति तप से बढ़कर श्रेष्ठ है। इसी से अपरिमित एवं अपार शक्ति स्फुरित होती है। सर्वेश्वरी का यह कथन उन्हीं के अनुरूप था। इससे महाशक्ति की महिमा प्रकट हो रही थी। जो परिजन शांति कुंज में निवास करते हैं, जो ब्रह्म वर्चस संस्थान में कार्य करते हैं, जो तपोभूमि में निवास कर रहे हैं तथा गायत्री परिवार के परिजन हैं, वे तो पहले से ही अपनी माँ की महिमामयी अमोघ शक्ति से सुपरिचित हैं। 28 अप्रैल सन 1990 को परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं ही ब्रह्मदीप यज्ञों का निश्चय किया था। अपने सभी परिजनों को ब्रह्मदीप यज्ञ संपन्न करने का निर्देश दिया था। 2 जून सन 1990 को उनके महाप्रयाण के समाचार मिलने के बावजूद परिजन सौंपे गए कार्य को पूरा करने में जुटे रहे। ऐसी स्थिति में वे अपने प्रभु को श्रद्धांजलि कैसे अर्पित करते? वंदनीय माता जी अपने बच्चों के इन मनोभावों से परिचित थीं। वे अपने पुत्रों की हार्दिक वेदना को भली प्रकार से जानती थी। इसलिए उन्होंने तुरंत संकल्प श्रद्धांजलि यज्ञ कार्यक्रम की घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर सन 1990 तक समारोह पूर्वक मनाए गए श्रद्धांजलि यज्ञ कार्य में 5 लाख से अधिक परिजनों ने भाग लिया था। पीले वस्त्रधारी नर नारियों से संपूर्ण हरिद्वार के आसपास की धरा पीत वर्ण वाली हो गई थी। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम सत्यनारायण रेड्डी भी इस कार्यक्रम में आए थे। उन्होंने सब कुछ देखकर मुखर अभिव्यक्ति दी कि यह सभी कुछ दैवी एवं दिव्य है। माता जी की अनंत शक्ति प्रकाशित हो रही है। यन मंडलम दीप्तिकरम विशालम की ध्वनि के बीच लाखों दीप प्रज्वलित हो उठे। शरद पूर्णिमा की रात थी, परंतु पूर्णिमा का चांद भी छोटे छोटे दीपों की समन्वित आभा ऊर्जा के सामने मंद कांति लग रहा था। 4
अक्टूबर सन 1990 को जब विदाई की बेला आई तब सभी के हृदय भरे और भीगे थे। वंदनीय माता जी की महाशक्ति के अनेक चमत्कार इन दिनों देखने को मिले। उनमें से एक चमत्कार यह भी था कि लाखों लोगों के नित्य भोजन करने के बावजूद शांति कुंज के अन्न भंडार पूरी तरह से भरे रहे। चैप्टर 22 समाप्त। चैप्टर 23 राष्ट्रे संस्कृति संवेदना विस्तारः। श्रद्धांजलि समारोह के बाद माताजी यह सोचने लगीं कि ऐसा कौन सा अनुष्ठान संपन्न किया जाए जिससे राष्ट्र के प्राणों को नवस्फूर्ति प्राप्त हो, देश की संस्कृति संवेदना अपना व्यापक विस्तार कर सकें। इसी समय माता जी ने हिमालय यात्रा की योजना बनाई। वे बोली, वहां जाने का कारण कुछ और है। ये बातें तुम सबको मेरे वहां से लौटने पर पता चलेंगी। इस प्रकार अपनी वापसी के बारे में सबको निश्चिंत कर वे हिमालय में गंगोत्री के लिए चल पड़ी। उनके साथ शैल दीदी, डॉक्टर प्रणव पंड्या, चिन्मय एवं कुछ अन्य पारिवारिक सदस्य भी थे। 2-4 सौभाग्यशाली जनों के भी उनके साथ इस यात्रा में जाने का सुयोग मिला। हिम शिखरों के मध्य पहुंचकर माता जी ऐसा अनुभव करने लगीं जैसे कोई कन्या अपने पीहर आई है, जैसे वह अपने आप नहीं, पिता हिमालय के बुलावे पर यहाँ आई हैं। वे तुरंत ध्यान मग्न हो गई। गंगोत्री के पास भगीरथ शिला पर तो वे काफी देर ध्यान मग्न बैठी रहीं। वहां पर जब वे ध्यान से उठी तो उनके चेहरे पर कुछ विशेष पाने की प्रसन्नता की प्रदीप्ति थी। वापस शांति कुंज आने पर उन्होंने एक भव्य शपथ समारोह में राष्ट्रव्यापी अश्वमेघ महायज्ञों की घोषणा की। यह घोषणा करते हुए उन्होंने बताया कि हिमालय में निवास करने वाली दिव्य शक्तियों का यही आग्रह है कि राष्ट्र को सशक्त एवं समर्थ बनाने वाले अश्वमेघ यज्ञों का महाअनुष्ठान किया जाए। यह जानकर कि इन महायज्ञों में माताजी स्वयं आएंगी, सभी अपने क्षेत्रों में इस महायज्ञ को करने के लिए उतावले थे। माता जी ने अपनी देख रेख में इस महायज्ञ का कर्मकांड तैयार करवाया। परिजनों को इसकी जानकारी देने के लिए माता जी ने अखंड ज्योति का एक संपूर्ण विशेषांक नवंबर 1992 तैयार करवाया। इसी के साथ परम वंदनीय माता जी ने जयपुर के प्रथम अश्वमेघ के लिए वायुयान द्वारा यात्रा प्रारंभ की। उनका यह क्रम भिलाई, गुना, भुवनेश्वर, लखनऊ, बड़ौदा,
भोपाल, नागपुर, ब्रह्मपुर, कोरबा, पटना, कुरुक्षेत्र, चित्रकूट आदि स्थानों में होने वाले अश्वमेघ महायज्ञों में जारी रहा। देश के प्रमुख अधिकारियों, मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों एवं उस समय प्रतिपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी आदि अनेक विशिष्ट व्यक्तियों ने इन अश्वमेघ कार्यक्रमों में उपस्थित होकर अनुभव किया कि माता जी का हृदय समूचे राष्ट्र के प्रति वात्सल्य से भरा हुआ है। चित्रकूट अश्वमेघ के समय शारीरिक अक्षमता के बावजूद माता जी उन सभी स्थानों पर गईं जहां प्रभु श्री राम, माता सीता एवं भाई लक्ष्मण के साथ गए थे, जहां उन्होंने अनेक ऋषि मुनियों का सत्संग लाभ लिया था। माता जी उन सभी स्थानों पर आग्रह पूर्वक गई। उन स्थानों को उन्होंने इस तरह से देखा जैसे वे यहीं कहीं अपने प्रभु राम को खोज रही हों। चैप्टर 23 समाप्त। साउंड ट्रैक नंबर 3 समाप्त।